जय माता दी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, आज के टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक का नाम है। एग्जांपल लेके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस वन क्वेश्चन वन। ए और बी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, 3:2 रेशियो है। ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। सी न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। तो बताओ क्वेश्चन क्या है? ए और बी पार्टनर है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका नाम क्या है? सी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। आपको क्या करना है? कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। आल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी। ये क्या होती है अभी समझते हैं। ये क्वेश्चन है, नीचे सोल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है तो इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 + 2 कितना होता है? 5। अपॉन में क्या आएगा? 5। इसका ये मतलब है कि मान लो एक केक है, उसके 5 इक्वल हिस्से कर दो। मान लो प्रॉफिट एक केक है, उसके 5 इक्वल हिस्से कर दो, और ए कितने हिस्से खा लेगा? 3, और बी कितने हिस्से खाएगा? 2। ये 3:2 का मीनिंग है। अब सी न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है ए बी सी की। कैसे निकालेंगे? आओ ट्राई करें। पहले एक सिंपल सी बात बताओ, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इसका मतलब है 3 + 2 5। तो ए का शेयर है 3/5 एंड बी का शेयर है 2/5। अगर ए के शेयर 3/5 और बी के शेयर 2/5 को ऐड कर लूं तो फर्म का टोटल शेयर आ रहा है। फर्म का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कितना? 5/5 यानी 1/1 यानी 1। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज 1। लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, या फिर लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 1। हर क्वेश्चन में ये मानना है कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है। अब आगे चलते हैं, और 1 ही होगा। इन दोनों का शेयर जब भी ऐड करोगे हमेशा ही बनाएगा, चाहे जो सी मर्जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। तो लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज 1, ये हमेशा होगा, हर क्वेश्चन में होगा। Remaining for A and B after giving 1/6 to C. Remaining for A and B after giving 1/6 to C. Let total profit is 1. Remaining for A and B after giving 1/6 to C. अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है और C को 1/6 दे दिया तो ए और बी के लिए क्या बचा? 5/6। लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज 1। नए पार्टनर सी को 1/6 दे दिया तो ए और बी के लिए क्या बचा? 5/6। अब जो बचा हुआ 5/6 है उसे कौन आपस में बांट लेंगे? जवाब है जो बचा हुआ 5/6 है, सी को 1/6 देने के बाद, सी को 1/6 देने के बाद जो बचा हुआ 5/6 है
ये ए और बी के लिए बचा है, तो इसे ए और बी आपस में बांट लेंगे। इस बचे हुए 5/6 को ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे? पहले की तरह। किस रेशियो में बांटेंगे? पहले की तरह। पहले इनकी क्या रेशियो थी? 3:2। तो अब इसको ये कैसे बांटेंगे? 3:2 में। अपॉन में क्या आएगा? 3 + 2 5। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। नए पार्टर को इसमें से 1/6 दे दिया, तो पुराने पार्टर के लिए 5/6 बच गया। इस बचे हुए 5/6 को ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे? पहले की तरह 3:2 में। तो इस 5/6 का 3/5 ए ले लेगा, इस 5/6 का 2/5 बी ले लेगा। तो ए का नया शेयर हो गया, ये 5/5 कट गया 3/5। बी का न्यू शेयर हो गया 5/5 कट गया 2/5। गलत है? हाँ जी बिल्कुल गलत है। ए का न्यू शेयर है 3/6 एंड बी का न्यू शेयर है 2/6। चलिए आगे। अब न्यू रेशियो क्या बनी? न्यू रेशियो ए बी और सी की क्या आई? नए पार्टनर सी को क्या दिया है? 1/6। ये सी का नया शेयर है। न्यू रेशियो में सी का शेयर 1/6। जब सी को 1/6 दे दिया, तो ए और बी के लिए क्या बचा? 5/6। इस बचे हुए 5/6 को ए और बी ने कैसे बांटा? पहले की तरह 3:2 में। तो सी को 1/6 देने के बाद ए और बी के लिए के पास 5/6 बचा। बचे हुए 5/6 का 3/5 ए ने लिया, बचे हुए 5/6 का 3/5 ए ने लिया, तो इसे काट पीट कर ए के पास क्या बचा? 3/6। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1/6 सी को दे दिया, तो ए और बी के लिए क्या बचा? 5/6। इस बचे हुए 5/6 को ए और बी ने 3:2 में बांट लिया। इस 5/6 का 2/5 बी ने ले लिया, इस बचे हुए 5/6 का 2/5 बी ने ले लिया, तो बी के पास क्या बचा? 2/6 और ए के पास 3/6। ये न्यू रेशियो आ गई। अब एक बच्चे ने कहा हम कैसे मान लें कि आपकी न्यू रेशियो सही आई है? इसे जोड़ लो, जोड़कर आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस करके 6/6 यानी 1/1। टोटल प्रॉफिट शेयर फॉर्म का 1 होना चाहिए ना, 1 यार। तो ये क्रॉस चेक है छोटा सा। अब एक बात बताओ, आपके घर में चलो छोड़ो, अब एक बात बताओ, जब सी आ गया तो ए और बी का प्रॉफिट शेयर बढ़ गया या घट गया? घट गया। कैसे भाई? टोटल शेयर जो 1 था पहले सिर्फ ए और बी में बढ़ता था 3:2 में। अब 1 का 1/6 तो सी को ही चला गया, बचा हुआ ही तो ए बी के बीच में बटा। पहले के एक प्रॉफिट को एक केक मान लिया हमने, प्रॉफिट को क्या मान लिया हमने? केक मान लिया, ठीक है ना। इस केक के पहले हम कितने हिस्से करते थे? 5 हिस्से करते थे, 3 हिस्से एक आता था और 2 हिस्से बी को मिलते थे। पर अब इस प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे? 6। एक हिस्सा सी को मिलेगा, 2 हिस्से बी को मिलेंगे, 3 हिस्से ए को मिलेंगे। तो ए का जो पहले शेयर था वो 3/5 था, लगभग 60%। अब ए का शेयर घटकर रह गया है 3/6 मतलब 50%। तो ए को पहले 60% प्रॉफिट मिलता था। पहले ए को कितना प्रॉफिट मिलता था? 3/5 यानी 60%। 3/5 इंटू 100 कर लो, लगभग 60%। अब ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3/6 यानी कि अब ए को 3/6 मिल रहा है यानी कि 50%। तो ए का शेयर तो घट गया ना भाई, ऐसे बी का शेयर भी घटा है। तो क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले इनका शेयर ज्यादा था, अब इनका शेयर कम है, इसका मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया। बी का देखोगे, बी के पास पहले 2/5 था 40%, अब बी के पास 2/6 है
33.33%। तो पहले 40% था, अब सिर्फ 33% रह गया, तो घट गया ना बी का शेयर भी। तो इसका मतलब बी ने भी सेक्रीफाइस किया, बी का शेयर भी घट गया यानी सेक्रीफाइस किया। आओ देखें कि सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकाला जा सकता है। क्योंकि पहले शेयर इनके ज्यादा थे, अब शेयर इनके कम हैं, तो अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दिए जाएं, अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दिए जाएं तो पता लग जाएगा इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, कितना सेक्रीफाइस किया है। कैसे? ऐसे सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बोलो सेक्रीफाइस शेयर का क्या फॉर्मूला होता है? सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जैसे कि ए के पास पहले 3/5 था यानी कि 60%, अब ए के पास सिर्फ 3/6 रह गया है यानी 50%। तो बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 10% का। देखो पहले 3/6 था, अब पहले 3/5 था, अब 3/6 है। आओ देखें ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। अगर ए के ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दिया जाए तो पता लग जाएगा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। आओ देखें जरा, ओल्ड शेयर ऑफ ए माइनस न्यू शेयर ऑफ ए। ओल्ड में से न्यू घटाया, एलसीएम 30, 18 माइनस 15, 3/30। एक बच्चे ने कहा सर ये क्या कर दिया? बेटा ये ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दिया। ओल्ड शेयर के पास 3/5 था, उसमें से लेस कर दिया न्यू शेयर 3/6। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 15। 18 में से 15 घटा दिया, 3/30 बच गया। ये ए का सेक्रीफाइस है सी के लिए। बी का सेक्रीफाइस निकालो। बी के पास ओल्ड शेयर 2/5 था, बी के पास न्यू शेयर 2/6 है। बताओ बी के पास ओल्ड शेयर कितना था? 2/5। अब कितना रह गया? अब बचा है 2/6। बी का न्यू शेयर बचा है 2/6। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया देखते हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दो, ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम आ गया 30। 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 2 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। तो 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10 माइनस कर दो 2/30। ये क्या आ गए? सेक्रीफाइस शेयर। ए एंड बी के, ए के पास 3/5 था, अब 3/6 है। सॉरी, ए के पास 3/5 था, अब 3/6 है। ओल्ड में से न्यू घटा दिया, सेक्रीफाइस आ गया 3/30। बी के पास 2/5 था, अब बी के पास 2/6 है, कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 3:2। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे है ना सेम 30-30 डिनोमिनेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर सेम है 30-30, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की रेशियो ले लो 3:2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। समझ आ गया? अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर कैसे मान लूं कि आपका सेक्रीफाइस शेयर सही आया है? भाई इन दोनों को जोड़ के लिख लो। जोड़ना 3/30 प्लस 2/30 कितना हो गया बताओ? 3/30 प्लस 2/30 कितना हो गया? 5/30 यानी कि 1/6। तो अगर ए के सेक्रीफाइस और बी के सेक्रीफाइस को जोड़ोगे तो 5/30 आएगा यानी 1/6 आएगा। तो इनके जितना सेक्रीफाइस है वही तो सी का गेन है। नया पार्टनर सी कितना गेन कर रहा है? जितना ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना सी गेन कर रहा है। जोर से बोल दो कि सी कितना गेन कर रहा है। नया पार्टनर आएगा तो इनका शेयर ले लेगा ना, इनका शेयर हड़प लेगा ना, गेन करेगा इनके शेयर का। तो बताओ सी इनसे कितना शेयर हड़प रहा है, सी इनसे कितना शेयर गेन कर रहा है? जवाब है जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना वो गेन कर रहा है। तो इनका सेक्रीफाइस जोड़ लो। ए का सेक्रीफाइस कितना है?
ए का सेक्रीफाइस है 3/30 और बी का सेक्रीफाइस है 2/30। इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर लो। जैसे इन दोनों सेक्रीफाइस को ऐड करोगे तो आ गया 5/30। 5/30 का मतलब होता है 1/6। तो इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करके 1/6 आ रहा है, यानी गेनिंग का शेयर, गेनिंग पार्टनर सी का शेयर आ रहा है। तो इसका मतलब आपने सेक्रीफाइस शेयर बिल्कुल सही निकाले हैं। अब ये जो सेक्रीफाइस शेयर निकाले हैं, इनके डिनोमिनेटर में 30 है ना दोनों के, यानी डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो न्यूमरेटर की रेशियो ले लो 3:2। ये सेक्रीफाइस की रेशियो हो गई। अब एक बच्चे ने कहा सर अपॉन में क्या आएगा, 30 या 5? अगर 30 लगा दिया अपॉन में तो सेक्रीफाइस शेयर कहलाएगा, और अगर 3 + 2 5 डिनोमिनेटर लिख दिया तो ये सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगी। अब एक बच्चे ने पूछा सर सेक्रीफाइस शेयर में और सेक्रीफाइस रेशियो में क्या फर्क है? जवाब है, अगर सेक्रीफाइस रेशियो को ऐड करके देखोगे तो गेनिंग का शेयर आ जाएगा। जोड़ लो 3/30 + 2/30। 3/30 + 2/30 कितना आ गया, 5/30, यानी 1/6 आ गया ना गेनिंग का शेयर। लेकिन अगर सेक्रीफाइस रेशियो जोड़ोगे, जोड़ो भाई 3/5 + 2/5 1 आएगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो जोड़ो 1 आएगा, सेक्रीफाइस शेयर जोड़ो तो 5/30 आ गया, यानी सी का शेयर 1/6 आ गया। एक बच्चे ने कहा सर बहुत थोड़ा थोड़ा समझ आया, कोई बात नहीं एक बार दोबारा समझ लेते हैं। स्टिल करके मैं इसे मिटाता हूं, आप स्टिल करके इसे नोट कर लो, फिर इसे दोबारा समझते हैं। एक बार नोट कर लो प्लीज। आइए इसे रिवाइज करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इसे 2 बार नोट करेंगे। एक बार स्टिल करके कर चुके होंगे और एक बार और करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, आपको इस क्वेश्चन को 2 बार करना है। एक बार पेंसिल से कर लीजिए, एक बार पेन से कर लीजिए और मेरे को करके भेजिए। ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, अपॉन में क्या आएगा 5। अब इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया 1/6 शेयर किया एज ए न्यू पार्टनर। आपको न्यू रेशियो बतानी है, कैलकुलेट न्यू रेशियो ए बी सी की, और क्या बताना है, आल्सो कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए न्यू रेशियो पर। अब एक बात बताओ, ए और बी का शेयर है 3/5 एंड 2/5, इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा 1। तो लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1 रिमेनिंग फॉर ए एंड बी आफ्टर गिविंग 1/6 टू न्यू पार्टनर सी। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, इसमें से 1/6 न्यू पार्टनर सी को दे दो, तो पुराने पार्टनर ए और बी के लिए क्या बचेगा? जवाब है टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/6 सी को दे दोगे तो पुराने पार्टनर ए और बी के लिए क्या बचेगा? पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, नए को 1/6 दे दिया तो पुराने के लिए बचा 5/6। बचे हुए 5/6 को पुराने पार्टनर ए और बी कैसे बांटेंगे? जवाब है पहले की तरह बांटेंगे। पहले की रेशियो क्या थी 3:2, अपॉन में क्या आएगा 5। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/6 दे दिया तो पुराने के लिए 5/6 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/6 दे दिया तो पुराने के लिए 5/6 बच गया। अब बचे हुए 5/6 का 3/5 ए ले लेगा और बचे हुए 5/6 का 2/5 बी ले लेगा। तो ऐसे कट गया, बचा 3/6, ऐसे कट गया, बचा 2/6। तो न्यू रेशियो ए की आ गई 3/6, बी की आ गई 2/6 और सी का तो पता ही है 1/6 था। या ऐसे देख लो, सी का पहले से गिवन था क्वेश्चन में 1/6 था। जब सी को 1/6 दे दिया, सी को 1/6 दे दिया तो ए और बी के लिए क्या बचा? ए और बी के लिए 5/6 बचा। अब बचे हुए 5/6 को ए और बी पहले की तरह बांटेंगे 3:2 में, तो 3/5 ए ले लेगा और बी 2/5 ले लेगा। जब सी को 1/6 दे दिया तो ए और बी के लिए 5/6 बच गया। बचे हुए 5/6 का 3/5 ए लेगा, बचे हुए 5/6 का 2/5 बी लेगा। तो ए के हिस्से क्या आया 3/6, बी के हिस्से क्या आया 2/6। तो न्यू रेशियो आ गई 3/6 2/6। इसको जोड़ के देख लो 6/6 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। टोटल प्रॉफिट शेयर 1 था ना, इसको जोड़कर 1 ही आना चाहिए, 6/6 यानी 1। अब सेक्रीफाइस शेयर निकालो। कैसे? ए के पास पहले 3/5 था, अब 3/6 है। एलसीएम 30, 18 - 15 3/30। बी के पास पहले 2/5 था, अब बी के पास 2/6 है। एलसीएम 30, 12 - 10 2/30।
तो ठीक है, तो सेक्रीफाइस शेयर हो गया 3/30 एंड 2/30। अब सेक्रीफाइस शेयर के डिनोमिनेटर सेम है ना, 30-30 है ना, तो सेक्रीफाइस रेशियो होगी ए एंड बी की 3:2 अपॉन में क्या आएगा 3 + 2 5। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो गया। तक नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, केस 1 में जो ओड रेशियो होती है वही हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो होती है। केस 1 चल रहा है। केस 1 की पहचान ये है कि इसमें ओल्ड शेयर गिवन होगा और नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा और कुछ भी गिवन नहीं होगा, और इसमें जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। यहां तक नोट कर लो काइंडली, फिर आगे चलते हैं। इसका 2 बार सॉल्यूशन करके मेरे को भेजो। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा एक क्वेश्चन और कराओ प्रैक्टिस के लिए। ऐसे समझनी बात नहीं बनेगी, एक क्वेश्चन और कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 4 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा इसी केस के, घबराओ मत। आइए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। ये भी केस 1 पे आधारित है। केस 1 में क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है ओल्ड पार्टनर्स की, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है और कुछ भी गिवन नहीं होता। तो ए और बी 2 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। अपॉन में क्या आएगा 2 + 1 3। सी न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एबीसी एंड आल्सो कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। आओ देखें। लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज ऑलवेज 1। लेट हमेशा हर क्वेश्चन में ये करना कि प्रॉफिट शेयर क्या है, पूरी फर्म का 1। वरना इन दोनों जोड़ लो, 2/3 एंड 1/3 कितना होगा, 1 ही तो होगा। Remaining for A and B after giving 1/4 to C. Let total profit 1 है, नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 3/4 बच गया। अब जो बचा हुआ 3/4 है उसे A और B कैसे बांटेंगे आपस में? जवाब है पहले की तरह 2:1 में। तो न्यू शेयर निकालते हैं ए और बी का। देखो कैसे, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को दे दिया 1/4 तो बचा 3/4। बचे हुए 3/4 को पहले की तरह बांटोगे तो 3/4 का ए कितना लेगा 2/3, 3/4 का बी कितना लेगा 1/3। तो न्यू शेयर आ गया ए का 2/4, बी का न्यू शेयर आ गया 1/4। अब देखो ऐसे देख लो, नहीं तो थोड़ा अलग एंगल से देख लो। याद रखना 2/4 और 1/4 आ गया, याद रहेगा दिमाग में। हाँ, इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं एक बार। नए पार्टनर सी को कितना दे दिया 1/4, तो ए और बी के लिए क्या बच गया 3/4। नए पार्टनर सी को 1/4 दे दिया तो ए और बी के लिए कितना बच गया 3/4। बचे हुए 3/4 का 2/3 ए ले लेगा, बचे हुए 3/4 का 1/3 बी ले लेगा। तो ए का न्यू शेयर हो गया 2/4, बी का न्यू शेयर हो गया 1/4। 2/4 एंड 1/4 न्यू रेशियो हो गई। डाउट है तो पूछ लो। देखो न्यू रेशियो निकालनी है ना, न्यू रेशियो ए बी सी की। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो ए और बी के लिए कितना बचा 3/4। लेट पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, नए पार्टनर सी को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर ए और बी के लिए क्या बचा 3/4। अब बचे हुए 3/4 को ए और बी पहले की तरह 2:1 में बांटेंगे। ए लेगा बचे हुए 3/4 का 2/3 और बी लेगा बचे हुए 3/4 का 1/3। 2/4 1/4, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, न्यू शेयर निकालते हैं। ए के पास 2/3 था, सेक्रीफाइस शेयर निकालते हैं सेक्रीफाइस शेयर। ए के पास 2/3 था, अब ए के पास कितना है 2/4, बी के पास कितना है 1/4। सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालोगे, ओल्ड में से न्यू घटाओगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दोगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। पहले 2/3 था, अब 2/4 है। एलसीएम 12, 8 - 6 2/12। बी के पास पहले 1/3 था, अब 1/4 है।
अब 1/4 है। एलसीएम 12, 4 - 3 1/12। तो सेक्रीफाइस शेयर आ गए ए एंड बी के 2/12 एंड 1/12। एक बच्चे ने कहा सर आप प्रूफ करो कि न्यू रेशियो आपकी सही है। कर दो भाई, 2/4 + 1/4 + 1/4 कितना हो गया 4/4। 4/4 मतलब 1। पूरी फॉर्म का प्रॉफिट 1 था, अभी भी 1 ही है। एक बच्चे ने कहा सर आप प्रूफ करो आपके जो सेक्रीफाइस शेयर आए हैं ये सही आए हैं। करो भाई, इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 3/12। 3/12 मतलब 1/4। तो सेक्रीफाइस शेयर को जोड़कर गेनिंग पार्टनर शेयर आना चाहिए, सेक्रीफाइस शेयर को जोड़कर गेनिंग पार्टनर शेयर आना चाहिए। जोड़ लो भाई, इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों जोड़कर क्या आ रहा है 3/12। 3/12 मतलब 1/4। आ तो क्या गेनिंग का शेयर, सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी? अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी? इनके न्यूमरेटर की रेशियो ले लो 2:1। अपॉन में क्या आएगा 2 + 1 3 आएगा। अपॉन में क्या आएगा 2 + 1 3 आएगा। अपॉन में याद रहेगा, अपॉन में क्या आएगा 3। पर नीचे लिखने का रिवाज नहीं है, ऐसे कहीं पे छोड़ देते हैं। पर अपॉन में अगर आपसे मैं पूछूं क्या आएगा तो क्या बताओगे 3 आएगा। नोट कर लो स्टिल करके, यहां पर एक बार स्टिल करो, नोट करो। मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं, ठीक है? स्टिल के बाद रिकैप दूंगा, आप एक बार स्टिल करके से नोट कर लो। लो जी, रिकैप से रहा ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू पार्टनर आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए न्यू रेशियो निकालना है। इन दोनों जोड़कर देखो क्या होता है 3/3 यानी 1। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1 रिमेनिंग फॉर ए एंड बी आफ्टर गिविंग 1/4 टू सी। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 3/4 बच गया। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/4 दे दिया तो पुराने के लिए 3/4 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/4 दे दिया तो पुराने के लिए 3/4 बच गया। अब बचे हुए 3/4 को पुराने पार्टनर ए और बी कैसे बांटेंगे? पहले की तरह 2:1 में, अपॉन में क्या आएगा 3। तो बचे हुए 3/4 का 2/3 ए ले लेगा, 1/3 बी ले लेगा। तो ए का नया शेयर आ गया 2/4, बी का नया शेयर आ गया 1/4। तो ए का नया शेयर 2/4, बी का नया शेयर 1/4 और सी का तो है ही है 1/4। तो न्यू रेशियो आ गई 2/4, 1/4 एंड 1/4, 2:1:1। अब सेक्रीफाइस निकालते हैं। सेक्रीफाइस का मामला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस का मामला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए के पास पहले 2/3 था, अब 2/4 है। एलसीएम 12, 8 - 6 2/12। बी के पास पहले 1/3 था, अब 1/4 है। तो ओल्ड में से न्यू घटा दो, ओल्ड 1/3 में से न्यू 1/4 घटा दो। एलसीएम 12, 4 - 3 1/12। नोट कर लो। अब सेक्रीफाइस शेयर क्या आ गया 2/12 एंड 1/12। इन दोनों को जोड़ के देख लो क्या आएगा 3/12। इन दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ लो क्या आएगा 3/12। 3/12 मतलब 1/4। इनके सेक्रीफाइस को जोड़कर क्या आ गया सी का गेन शेयर 1/4। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी 2:1। अपॉन में क्या आएगा 3। पर लिखने की जरूरत नहीं है अपॉन में 3, ठीक है? कोई डाउट है तो फोन करके व्हाट्सएप करके पूछो। एक बच्चे ने कहा सर क्या आपको फोन करें? आप एक काम करो, इसको एक क्वेश्चन और करा दो, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे। एक बार इसे स्टिल करके नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। स्टिल करो। आइए केस 1 की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 केस नंबर 1 की प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ साथ करेंगे ध्यान से। एबीसी पार्टनर हैं, 5:3:2 रेशियो है। अपॉन में क्या आएगा 5 + 3 + 2, अपॉन में आएगा 10। डी न्यू पार्टनर आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। आपको न्यू रेशियो निकालनी है ए बी सी एंड डी की, और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है ए बी सी की। और निकाले 5/10 + 3/10 + 2/10। 5/10 + 3/10 + 2/10 कितना होता है 1। लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1। हमेशा यही लेट करना है कि पूरी फर्म का प्रॉफिट शेयर 1 है। रिमेनिंग फॉर ए एंड बी आफ्टर गिविंग, remaining for A, B and C, remaining for A, B and C after giving
1/5 टू डी। लेट पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, इसमें से 1/5 डी को दे दिया तो ए बी सी के लिए 4/5 बच गया। लेट पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, नए पार्टनर डी को 1/5 दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 4/5 बच गया। ये बचा हुआ 4/5 पुराने पार्टनर कैसे बांटेंगे? पहले की तरह 5:3:2 में बांटेंगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 4/5 बच गया। बचे हुए 4/5 को एबीसी कैसे बांटेंगे? पहले की तरह 5:3:2 में बांटेंगे अपॉन में 10। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया, पुराने के लिए 4/5 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया, पुराने के लिए 4/5 बच गया। पूरी फर्म का प्रॉफिट शेयर 1 है, नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, पुराने पार्टनर के लिए 4/5 बच गया। बचे हुए 4/5 का 5/10 ए लेगा, 5/10 ए लेगा, 3/10 बी लेगा, बचे हुए 4/5 का 3/10 बी लेगा, बचे हुए 4/5 का 2/10 सी लेगा। अब आप बताओ न्यू शेयर क्या आ गया? फाइव टू टू फाइव टू फाइव। न्यू शेयर आ गया 10/25, 6/25, 4/25। तो न्यू शेयर आ गया 10/25, 6/25, 4/25। पर डी का शेयर तो 1/5 है, वो इसमें फिट करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर भी 25 बनाकर यहां लिख दो, या एक काम करो 5 और 25 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 5 का और 25 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 25 का एलसीएम होता है 25। तो इसको भी 25 बनाकर यहां लिख दो। इसको 25 कैसे बनाएं कि इसकी वैल्यू 150 रहे? इसको 25 बनाकर यहां लिख दो, इसके डिनोमिनेटर को 25 बनाकर लिख दो। इसको 25 कैसे बनाएं कि इसकी वैल्यू 150 बचे? जवाब है इसे इंटू 5/5 कर दो। कर सकते हैं ना? तो ये क्या बन गया? 5/25। 5/25 मतलब 150 होता है ना? ये न्यू रेशियो। अब एक बच्चे ने कहा सर हम कैसे मान लें कि आपकी न्यू रेशियो सही आई है? जोड़ के देखो, 10/25 प्लस 6/25 प्लस 4/25 प्लस 5/25 कितना होता है? इन चारों जोड़कर होता है 25/25 यानी 1। टोटल प्रॉफिट 1 ही तो था और 1 ही आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, एक बार रिकैप ले लेते हैं। अच्छे से रिकैप लेते हैं। देखो, लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1, ये तो हमेशा लेट करना है। टोटल प्रॉफिट शेयर 1 है, रिमेनिंग फॉर ए बी एंड सी आफ्टर गिविंग 1/5 टू डी। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए पार्टनर डी को 1/5 दे दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 4/5 बच गया। बचे हुए 4/5 को एबीसी आपस में पहले की तरह 5:3:2 में बांटेंगे। अपॉन में क्या आएगा? 10। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया तो पुराने के लिए 4/5 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया तो पुराने के लिए 4/5 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 1/5 दे दिया तो पुराने के लिए 4/5 बच गया। बचे हुए 4/5 का 5/10 ए लेगा, बचे हुए 4/5 का 3/10 बी लेगा, बचे हुए 4/5 का 2/10 सी लेगा। 25 बाय, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा ऐसे ही कर लूं, चलो 25/50, 12/50 और 8/50। ए बी सी और डी की न्यू रेशियो आ गई 25/50, 12/50, 8/50। डी का शेयर 1/5 है, इसे 50 बना लो भाई, 50 बना के फिट कर लो, क्योंकि 5 और 50 का एलसीएम भी 50 होता है। तो इस 5 को 50 बना के लिख दो। कैसे बनाओगे बताओ?
इंटू 10 डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये कितना हो गया 10/50। तो ए बी सी डी की रेशियो क्या होगी, इसे आपस में काट लो, कट जाएगा ऊपर नीचे 2 से, नहीं कट रहा। अच्छा, कुछ गलती की होगी फिर मैंने। हाँ, ये 20 है, 20 ठीक है। तो 20/50 अब ठीक होगा। 20/50, 12/50, 8/50 एंड इसको इंटू 10/10 करके 10/50। अब इसे ऊपर नीचे काट लो, इसे 2 से काट लो ऊपर नीचे, कितना आ गया 10/25, 10/25। इसे ऊपर नीचे 2 से काट लो 6/25, इसे ऊपर नीचे 2 से काट लो 4/25, इसे 5/25। ये रेशियो आ गई। एक बच्चे का सर कैसे मान लिया आपका आंसर सही है, इनको ऐड करो, ऐड करके 25/25 आ रहा है या नहीं बना रहा है, आंसर सही है। ठीक है जी। तो न्यू रेशियो लिख लो एबीसी की, क्या है एबीसी की न्यू रेशियो आ गई है 10/25, 6/25, 4/25 एंड 5/25। डन, खत्म हो गया खेल। अब बच्चे कह रहे हैं सर खेल खत्म नहीं हुआ, इसमें ये तो न्यू रेशियो आई है, आप हमें सेक्रीफाई रेशियो भी निकाल के दिखाओ। यार सेक्रीफाई रेशियो तो जो ओल्ड रेशियो होगी ना वही सेक्रीफाई रेशियो होगी। एक बच्चे का सर हमेशा ऐसे ही होता है, नहीं, केस 1 में हमेशा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगी। अब एक बच्चे ने कहा सर मेरे को खावाएगा कि केस 1 है। हाँ, केस 1 में ओल्ड शेयर गिवन होता है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है और कुछ भी गिवन नहीं होता। अगर ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो सेक्रीफाई रेशियो वही होगी जो ओल्ड है। एक बच्चे ने सर प्रूफ कर दो, आओ प्रूफ करें। ओल्ड शेयर 5/10 था और न्यू शेयर 10/25 है। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, सेक्रीफाइस आ जाएगा। ओल्ड शेयर 3/10 था, न्यू शेयर 6/25 है। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा। सेक्रीफाइस शेयर का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर 2/10 था, न्यू शेयर 4/25 है। तो क्या करोगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो, सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा। करके देखें, हाँ सर करो। एलसीएम 25, एलसीएम 25। क्या बात कर दी, 25 एलसीएम होता है? नहीं यार, ऐसी कुछ भी लिख दोगे? नहीं यार, सॉरी। एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम लेना मैथ्स के टीचर से एक बार सीखना पड़ेगा हमें, है ना। तो फोन मिलाया, सर मैथ्स के सर बोल रहे हैं, हाँ एलसीएम लेना सिखाओ। टिंग टोंग टिंग बता दिया उन्होंने, आओ एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम आएगा 50, 50 एंड 50, 50, 50, 50। एलसीएम है 50। डाउट है तो बताओ, नहीं है? अच्छा जी, अब आप बताओ जी क्या होगा। 25 माइनस 20, 5/50। इन दोनों का एलसीएम बताओ। 50, 15 माइनस 12, 3/50। इन दोनों का एलसीएम भी 50 है। 10 माइनस 8 आ गया 2/50। न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, आप निकालिए सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर आ गए ए बी सी के 5/50, 3/50, 2/50। एक बच्चे ने सर मैं कैसे मान लूं कि आपका सेक्रीफाइस शेयर सही है? बेटा सेक्रीफाइस शेयर को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो। 10/50 आ गया। 10/50 का मतलब है 1/5। सॉल्व हो गया। चले अभी, अब आ गया सेक्रीफाइस शेयर।
निकाल लिया। अब सेक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर की रेशियो है ये सेक्रिफाइस रेशियो है क्या, 5:3:2 अपॉन में 10। नोट किया जाए फटाफट। सेक्रिफाइस रेशियो को अगर जोड़ के देखोगे तो 1 आएगा। जोड़ के देखो, आ रहा है 1। 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 1 आ गया। ठीक है, नोट करो। एक बच्चे ने कहा सर इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करा दो ताकि हम वो हो जाए, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए हमारा, हम मास्टर बन जाए इसके। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर लो, जस्ट 30 सेकंड में। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए पार्टनर डी को 1/5 दे दिया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1 remaining for A, B and C after giving 1/5 to D. Let total profit is 1 remaining for A, B, C after giving 1/5 to D. 1 में से 1/5 D को दे दिया तो A, B, C के लिए बचा 4/5। बचे हुए 4/5 को A, B, C कैसे बांटेंगे, उन अपनी ओड रेशियो 5:3:2 में। तो बचे हुए 4/5 का 5/10 A लेगा, 3/10 B लेगा, 2/10 C लेगा। ठीक है जी, तो 4/5 का 5/10 इसने ले लिया, 3/10 इसने ले लिया और 2/10 इसने ले लिया। ठीक है जी, तो ए का शेयर कितना हो गया भाई, 10/25। बी का शेयर कितना हो गया, 6/25। सी का शेयर कितना हो गया, 4/25। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, ए बी सी डी की 10/25, 6/25, 4/25। और डी का शेयर बताओ, डी का शेयर है 1/5। 1/5 को भी 25 बना सकते हैं क्या, इंटू 5/5 कितना हो गया, 1/5 मीन्स 5/25। 5/25 मतलब 5/25 मतलब 1/5 होता है। तो ये न्यू रेशियो हो गया। अब सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो तो सेक्रीफाइस आ गया। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो तो सेक्रीफाइस आ गया। ये देखो, ये ओल्ड शेयर है, इसमें से न्यू शेयर माइनस कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस आ गया। तो सेक्रीफाइस शेयर आ गया 5/30, 3/30 एंड 2/30। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गई, 5:3:2, 5:3:2। अपॉन में क्या आएगा, 5 + 3 + 2 10। क्या फर्क है सेक्रीफाइस शेयर में और सेक्रीफाइस रेशियो में, अगर सेक्रीफाइस शेयर को जोड़ोगे, जोड़ लो, कितना आएगा, ये प्लस ये प्लस ये क्या आएगा, 10/50। 10/50 मतलब 10/50, 10/50 मतलब 1/5, यानी कि डी का शेयर आ गया। तो कभी भी सेक्रीफाइस शेयर को ऐड करोगे तो गेनिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की रेशियो ले लो, सेक्रीफाइस रेशियो आ गई। क्या सेक्रीफाइस रेशियो है बताओ, 5:3:2। अपॉन में कुछ लिखना चाहो तो 10 लिख सकते हो, बाकी अपॉन में कोई लिखने का रिवाज नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो और सेक्रीफाइस शेयर में क्या फर्क होता है, सेक्रीफाइस शेयर को जोड़ोगे तो गेनिंग का शेयर आ गया, और सेक्रीफाइस रेशियो को जोड़ोगे, जोड़ लो, क्या आ गया, 10/10 यानी 1। नोट कर लो, इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे, यहां पर स्टिल करो, इसे नोट करो, स्टिल करेंगे, स्टिल कर। आइए प्रैक्टिस के लिए, केस 1 की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 4 करें। बच्चे कह रहे हैं सर देखो क्वेश्चन 4 आप मत करो, हम करके दिखाते हैं। चलो आप करके दिखाओ, मैं सिर्फ पढ़ के देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है, ए और बी पार्टनर है, 7:3 रेशियो है। सी न्यू पार्टनर आ रहा है, 3/10 शेयर किया। सी न्यू पार्टनर आ रहा है 3/10 शेयर किया। और आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो ए बी सी की, और साथ में सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल देना ए और बी की। आओ करने का प्रयास करें।
आप करोगे, चलो आप करो, एक बार स्टिल कर लो पहले काइंडली, आप ऐसा करो इस वीडियो को स्टिल कर लो और एक बार खुद करने का प्रयास करो, फिर देखो आंसर टैली करता है कि नहीं। ठीक है, स्टिल करेंगे, स्टिल कर। ओके, लेट फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1। 1 क्यों भाई, इसको जोड़ के देखो ना, 7/10 एंड 3/10 कितना होता है? 10/10। 10/10 मतलब 1, 3/10 एंड 7/10 क्या होता है बताओ? 10/10 यानी 1। तो लेट टोटल प्रॉफिट शेयर इज 1। रिमेनिंग फॉर A and B after giving 3/10 to C. Let total profit is 1. C को 3/10 दे दिया, बचा 7/10. Let total profit is 1. C को 3/10 दे दिया, बचा 7/10. यहां पे डाउट है तो बताओ। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, C को 3/10 दे दिया, A और B के लिए बचा, 3/10, बचा 7/10। अब बचे हुए 7/10 को A और B पहले की तरह 7:3 में बांट लेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 3/10 दे दिया तो पुराने के लिए 7/10 बच गया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, नए को 3/10 दे दिया तो पुराने के लिए 7/10 बच गया। अब बचे हुए 7/10 का 7/10 A ले लेगा, बचे हुए 7/10 का 3/10 B ले लेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। 7/10 का 7/10 इसने ले लिया, 7/10 का 3/10 इसने ले लिया, तो न्यू रेशियो क्या आ गई बताओ? न्यू रेशियो A B C। 7/10 का 7/10 इसने ले लिया 49/100। 7/10 का 7/10 इसने ले लिया 49/100। बचे हुए 7/10 का 3/10 इसने ले लिया तो 21/100। और C का शेयर है 3/10। 3/10 कैन बी रिटन एज, यस 3/10 कैन बी रिटन एज, बोलो। इसे भी 100 मान लो ना, इंटू 10/10 करके, तो 3/10 कैन बी रिटन एज 30/100। अब एक बच्चे ने कहा सर आपने गलत किया है। अरे नहीं यार सही किया है। एक बच्चे ने प्रूफ करो, इन्हें जोड़ के देख लो, इन्हें जोड़कर आ रहा चाहिए 100/100 यानी 1 आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा बता दो। आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। चले आगे, चलना ही पड़ेगा जी। अब सेक्रीफाइस निकालते हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर हटा देंगे तो सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा। ए के पास 7/10 था, अब 49/100 है। एलसीएम 100, 70 - 49, शायद 21/100 चेक करना है। बी के पास पहले 3/10 था, 3/10, अब बी के पास 21/100 है। एलसीएम 100, 30 - 21, 9/100। ठीक है जी, तो सेक्रीफाइस शेयर निकाल लिया। ए बी कितना आ गया? 21/100, 9/100। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 21/9। क्या ये रेशियो 3 से डिवाइड हो सकती है? हाँ, वरना यही ले लो, ये प्लस ये कर लो, ये सेक्रीफाइस रेशियो। वरना इसको छोटा कर लो, सेक्रीफाइस रेशियो छोटा भी हो सकता है। हाँ, कैसे बताओ? सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। ए और बी की सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, 7/10 एंड 3/10। तो केस 1 में जो ओड रेशियो होती है ना, वही सेक्रीफाइस रेशियो होती है हमेशा। एक बच्चे ने कहा सर
केस 1 की पहचान क्या है? केस 1 की यही पहचान है, ओल्ड रेशियो गिवन होगी और नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा और कुछ भी गिवन नहीं होगा। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और यही केस 1 की पहचान है। इसमें ओल्ड रेशियो ही, सेकेंड रेशियो हुई। अब आप न्यू रेशियो जोड़ के देखेंगे तो भी 1 आएगा, सेक्रीफाइस शेयर को जोड़ के देखेंगे तो गेनिंग पार्टनर शेयर आएगा। अगर आप सेक्रीफाइस शेयर को जोड़ के देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा? गेनिंग पार्टनर शेयर, और सेक्रीफाइस रेशियो जोड़ के देखोगे तो हमेशा 1 आएगा। एक बच्चे ने पूछा था अगर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ना गिवन होती तो 1 मान लेते, ओल्ड रेशियो सो इक्वल मान लेते, 1:1 मान लेते। तो अगर ओल्ड रेशियो भी ना गिवन होती इस क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो क्या मानते? इक्वल, 1:1। ठीक है, इसे नोट करो स्टिल करके, फिर अगली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। आपसे प्रार्थना है, मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, ये चारों क्वेश्चन आप मेरे को 2-2 बार करके फटाफट भेजो। आइए होमवर्क भी दे दें। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमारी वर्कबुक पेज नंबर 5.1 क्वेश्चन 1 करके मेरे को भेजिए, 2 करके भेजिए, 3 करके भेजिए। टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 5.3 इलस्ट्रेशन सोल्ड एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 1 and 2 पेज नंबर 5.3 टीएस ग्रेवाल। अनसोल्ड क्वेश्चन 1 पेज नंबर 5.86 टीएस ग्रेवाल। ये सारा होमवर्क मेरे को करके अभी भेजिए। इससे पहले आपने मेरे कराए हुए क्लास वर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले 2-2 बार। बेटा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसका ग्रुप एडमिन पेरेंट्स को बनाइए, उसमें पेरेंट्स को ऐड कीजिए, अपने आप को ऐड कीजिए, मेरे को ऐड कीजिए और ऐसा कीजिए मिस्टर प्रभात को भी ऐड कर दीजिए। इस नंबर पे मिस्टर प्रभात को ऐड करिए। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं वो मिस्टर प्रभात को भी ऐड कीजिए इस नंबर से। ठीक है, और रोज इसी के अंदर होमवर्क करके, क्लास वर्क करके मेरे को डालिए। ठीक है, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। हमारा क्या टारगेट है? हमारे पूरे नंबर आना चाहिए, एक भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए। स्टिल करके ये होमवर्क नोट करो और फटाफट करके भेजो। जय माता दी।